दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे। 92 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कर दिया। पूरा देश शोक की लहर में है। उनके द्वारा उनके कार्यकाल में हुए कार्यों की हर स्तर से समीक्षाएं हो रही है, चर्चाएं हो रही है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम प्रधानमंत्री के उन 3 कामों को सामने रखेंगे जिसको ले वे हमेशा हमेशा के लिए याद किए जाएंगे। वैसे तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कई अहम काम किए अपने कार्यकाल में, जिसे दुनिया तो याद करेगी ही, भारतवासी याद करेंगे ही, लेकिन 3 काम ऐसे किए जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। कौन कौन से काम किए, आज के इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके थे। उनकी सेवाएं, उनकी कार्यशैली की चर्चा लगातार हो रही है। वे 3 काम जो वाकई में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, उसी पर हम अपनी बात को केंद्रित कर रहे हैं। दोस्तों, पहला काम जो था मनमोहन सिंह का, इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के बुरे दौर से बाहर निकालना। और कैसे संभाला उन्होंने, आप पहले समझिए। दोस्तों, भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही इसके 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी की उम्मीद की जा रही है। लेकिन 90 के दशक में हालात बिल्कुल विपरीत थी। उस समय देश में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और उस सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। ग्लोबल मार्केट में भारत की अर्थव्यवस्था काफी निचले स्तर पर चली गई थी। इंडियन करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले धराशायी हो गई थी और विदेशी मुद्रा का भंडार भी लगभग खत्म हो चुका था। एक प्रकार से देश दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया था। वैसे हालात में मनमोहन सिंह ने कई अहम काम किए। देश के मिजाज को समझा और कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे भारत की तकदीर व तस्वीर दोनों बदल गई। पहला जो काम किए, आप नोट कर लीजिए। लाइसेंस राज का खात्मा किया। 1991 से लेकर 1996 तक वे वित्त मंत्री रहे। ऐसी नीतियां बनाई जिसके जरिए भारत में विदेशी निवेश के दरवाजे खुल गए। लाइसेंसी राज का खत्म होना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। उदारीकरण के नए युग की शुरुआत हो गई। आयात के लिए लाइसेंस को खत्म करना काफी लाभकारी साबित हुआ। विदेशी निवेश
की सीमा बढ़ाई गई, जिससे भारत में विदेशी कंपनियां आने लगी, विदेशी इन्वेस्टमेंट आने की शुरुआत हो गई। भारत में काम करने वाली कंपनियों को चुनौतियां तो मिली, लेकिन आज जो देश में विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं वह डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। उन्होंने कारपोरेट टैक्स से लेकर इंपोर्ट शुल्क में भारी कटौती की। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण काम, अमेरिका से न्यूक्लियर डील। जी दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री के बड़े फैसलों में से एक अहम फैसला अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील है। 1974 में राजस्थान के पोखरण में देश के पहले परमाणु परीक्षण के बाद यूएस इंडिया रिश्तों में तनाव हो गया था। जब मनमोहन सिंह वर्ष 2004 में प्रधानमंत्री बने तो खराब रिश्तों को सुधारने के लिए एक बड़ी पहल की। उन्होंने इस डील को आगे बढ़ाया। इस डील के लिए उन्हें यूपीए गठबंधन सरकार में सहयोगी लेफ्ट का काफी विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता को आगे बढ़ाया और इस फैसले को मंजिल तक पहुंचाया। आखिरकार अमेरिका के साथ यह ऐतिहासिक समझौता वर्ष 2008 में हो गया। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील भारत में ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों के लिए मील का पत्थर साबित हुई। ठीक है दोस्तों, तीसरा अहम काम, आधार कार्ड। दोस्तों, आज देश के हर नागरिक के पास अपना आधार कार्ड है। एक अलग तरह की पहचान है। इसकी कितनी उपयोगिता अभी के समय में है आप बखूबी जानते हैं। यानी हर डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड का इस्तेमाल होता है, चाहे बैंक की बात करें या आवास निवास या कोई इंटरव्यू बहाली, हर एक काम में आधार का इस्तेमाल होता है। आधार कार्ड नंबर से व्यक्ति की पहचान बनी हुई है। उन्होंने वर्ष 2009 में इसकी शुरुआत कराई थी। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे मनमोहन सिंह की 3 उपलब्धियां कि अपने कार्यकाल में कई अहम काम तो किए, लेकिन 3 ऐसे काम किए जिसे भारतवासी हमेशा याद रखेंगे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा रहा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।